दोस्तों हाल फिलहाल में गूगल जेमिनी पे 3 मेजर अपडेट्स आए हैं जिनमें से आई एम श्योर कि आपको कम से कम 2 के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम होगा। वीडियो एंड तक देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको इन तीनों में से कौन-कौन से अपडेट्स के बारे में पहले से मालूम था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे लेटेस्ट एआई अपडेट्स कभी आप मिस ना करो। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट है नोटबुक एलएम यूजर्स के लिए, क्योंकि अब आप डायरेक्टली नोटबुक एलएम पे जितनी भी नोटबुक्स को क्रिएट किया है उसको जेमिनी पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उससे चैट कर सकते हैं। सिंपली आप प्लस आइकन पे क्लिक करो, यहाँ से नोटबुक एलएम पे क्लिक करो और अब आप यहाँ से किसी भी नोटबुक को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई है, यहाँ पे भी सबसे पहले फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई है। जस्ट मेक श्योर कि जिस अकाउंट से आपने नोटबुक एलएम पे साइन किया है उसी गूगल अकाउंट से गूगल जेमिनी पे भी साइन अप किया होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक नहीं मल्टीपल नोटबुक्स को एक साथ ऐड कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस, और मैं इनसे चैट कर सकता हूँ जो कि आपको नोटबुक एलएम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार में एक ही नोटबुक के साथ चैट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल नोटबुक्स क्रिएट करते हो एक ही टॉपिक पे या एक ही सब्जेक्ट पे, तो अब आप उन नोटबुक्स को एक साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हो और फिर यहाँ पे चैट कर सकते हो। चाहो तो इन नोटबुक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, इवन इन्फोग्राफिक्स भी जनरेट कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही सही फीचर लगा है क्योंकि मैं नोटबुक एलएम बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और अब मैं मल्टीपल नोटबुक्स को एक जगह ऐड कर सकता हूँ और उनके बेसिस पे रिसर्च कर सकता हूँ, चाहे तो कंपैरिजन कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिलहाल लेट मी रिमूव दीज नोटबुक्स, ठीक है? एक नोटबुक को हम रखते हैं, ठीक है? और अब मैं यहाँ बोलता हूँ, कैन यू प्लीज़ क्रिएट अ डिटेल्ड इन्फोग्राफिक बेस्ड ऑन दिस नोटबुक, ठीक है? और ये नोटबुक है ऑन एआई इम्पैक्ट्स ऑन लेबर, वेजेस एंड वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी सही वाला नोटबुक बच गया यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे प्रो है। नाउ लेट्स इनेबल क्रिएट इमेजेस एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो कितना डिटेल और खूबसूरत इन्फोग्राफिक आया है। हालाँकि ऐसा इन्फोग्राफिक सेम आप नोटबुक एलएम पे भी जनरेट कर सकते हो। बस फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप एक तो मल्टीपल नोटबुक्स को ऐड कर सकते हो और साथ में आपको वेब का भी एक्सेस मिलेगा, जो कि नोटबुक एलएम पे नहीं होता है। अब दूसरा अपडेट है उनके लिए जो गूगल जेमिनी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इमेज एडिटिंग के लिए। स्पेशली अगर आप अपने फ़ोटोज़ में कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो देखो मुझे ये वाला फ़ोटो एडिट करना है। ओके, सो लेट्स ओपन दिस। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक ब्रश का और एक टेक्स्ट का। ब्रश से आप इंडिकेट कर सकते हो कहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मुझे इस आदमी के गोद में एक बिल्ली रखना है, ठीक है? तो सिंपली मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, लेट मी मार्क दिस, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट से लिख दूँगा कैट। ओके, इसी तरीके से लेट्स से कि मुझे यहाँ पे एक साइकिल रखना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं ये सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, ठीक है? और फिर टेक्स्ट से मैं यहाँ पे लेट्स से ब्लू कलर यहाँ लिख दूँगा साइकिल, ठीक है? अब क्या किया मैंने कि यहाँ बता दिया इसको कि कहाँ पे साइकिल रखना है, कहाँ पे कैट रखना है। तो पोज़ीशन मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स क्लिक डन। अब यहाँ प्रॉम्प्ट में मुझे सिर्फ़ बोलना है कि फ़ोटो में एक साइकिल और एक बिल्ली ऐड कर दो। कहाँ पे ऐड करना है ये मुझे मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा ऐड अ साइकिल एंड अ कैट इन द इमेज। ओके, और यहाँ से क्रिएट इमेजेस इनेबल करते हैं, ये प्रो है। लेट्स सबमिट दिस एंड मेक श्योर कि ये प्रो में ही होना चाहिए। अगर आप फास्ट में करते हो तो ये नैनो बनाना मॉडल यूज़ करेगा, नैनो बनाना प्रो यूज़ नहीं करेगा, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप प्रो ही सेलेक्ट करना एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। और देखो कितना सही फ़ोटो आया है, इसमें इसने बिल्ली भी ऐड कर दिया है और साइकिल भी। साइकिल वहीं ऐड किया है जहाँ पे मैंने एरो से इंडिकेट किया है। हालाँकि बिल्ली इस आदमी के गोद में नहीं रखा, इसने बगल में। मेबी ये जो आदमी का पोस्चर है वो सूटेबल नहीं है गोद में रखने के लिए, इसलिए बगल में रख दिया है। बट दिस इज़ द आइडिया। इसी तरीके से मैंने इस फ़ोटो में बोला कि यहाँ पे मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए और यहाँ पे मुझे फ्लावर्स चाहिए, ठीक है? और देखो कैसा इमेज आ गया है। ठीक है, काफ़ी सही है। बस यहाँ पे इसने सर्कल ऐड कर दिया है जो कि खराब कर दिया है। तो फिर मैंने बोल दिया रिमूव द सर्कल और अब मेरे पास एकदम परफेक्ट आउटपुट आ गया है। इसी तरीके से मैंने अपना गोवा का फ़ोटो अपलोड किया और बोला कि यहाँ मुझे बोट चाहिए और यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, ठीक है? और सिर्फ़ मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट में लिखा कि ऐड अ बोट इन द बैकग्राउंड एंड अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन द बीच, ठीक है? और देखो
आउटपुट कैसा है देखो, कितना सही है, राइट? बच्चा यहाँ खेल रहा है और यहाँ पे बोट भी ऐड कर दिया है, राइट? तो इस तरीके से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं इमेज एडिटिंग के लिए। और तो और आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो वीडियो जनरेशन में भी। जैसे कि देखो यहाँ पे एक सिनेमैटिक सीन है, लड़की रो रही है, बारिश हो रहा है और मैंने यहाँ सिर्फ मेंशन कर दिया है मैन ऑन बाइक और एरो से दिखा दिया है कहाँ पे वो आदमी होगा, ठीक है? और यहाँ प्रॉम्प्ट बोला है कि द वुमन इज सैड एंड क्राइंग अमिड अ हेवी रेनफॉल। अ मैन ऑन बाइक स्टॉप्स एंड आस्क हर इफ शी नीड्स हेल्प। मैंने यहाँ सिर्फ बोला है कि एक आदमी बाइक से आता है, रुकता है और पूछता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। मैंने डायरेक्शन कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है? और देखो आउटपुट कैसा आया। Excuse me. Are you okay? Do you need help? काफ़ी सही है, राइट? जिस डायरेक्शन में और जहाँ मैंने बोला है आदमी आता है बाइक पे, वहीं पे ये आता है, ना कि इस साइड से, ना कि दूसरे साइड से, राइट? तो इस तरीके से आप वीडियोज़ में आप मेंशन कर सकते हो कि कहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट अपीयर कर रहा है, बहुत आसानी से इस फीचर को यूज़ करके। अब तीसरा फीचर उनके लिए है जो जेमिनी एकदम प्रोफेशनल की तरह यूज़ करते हैं, जो अपने अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग जेम्स क्रिएट करते हैं ताकि उनको बार-बार प्रॉम्प्ट ना लिखना पड़े। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर है, जो मुझे हेल्प करता है लिंक्डइन के लिए एक अच्छा पोस्ट जनरेट करने के लिए। मुझे बार-बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस स्टाइल में लिखना है, सब कुछ मैंने एक बार में एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरीके से आप इसमें मल्टीपल जेम्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बट अब आप और भी एडवांस जेम्स क्रिएट कर सकते हो क्योंकि गूगल ने अपना एजेंट बिल्डिंग टूल या एआई मिनी एप्स बनाने वाला जो टूल है ओपाल, उसको जेमिनी से इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे कि देखो यहाँ पे ओपाल पे मैंने ये कुछ अपना मिनी एप्स बनाया है, यूजीसी एड क्रिएटर, क्विज जेन, ये सभी जो एप्स है वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो सिंपली मैं जेमिनी से यूज करना शुरू कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि अपना खुद का कोई मिनी ऐप या और भी एडवांस जेम्स बनाना, तो सिंपली आप यहाँ क्लिक करो न्यू जेम पे। अब यहाँ पे आपको आसान भाषा में डिस्क्राइब करना है कि किस तरह का वर्कफ्लो या एआई एजेंट बनाना है। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल में है कि हेल्प मी प्रिपेयर फॉर अ क्विज ऑन अ गिवन टॉपिक बाय क्रिएटिंग सैंपल क्वेश्चंस विद हिंट्स एज एन इंटरैक्टिव क्विज, ठीक है? इसी तरीके से लेट्स से कि मुझे बनाना है एक फ्लैश कार्ड जनरेटर, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा क्रिएट अ फ्लैश कार्ड जनरेटर दैट टेक्स यूजर इनपुट एज अ टॉपिक, डज द रिसर्च एंड जनरेट्स इंटरैक्टिव फ्लैश कार्ड्स, गिव द थीम एंड डिजाइन ऑफ द फ्लैश कार्ड रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है? तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मुझे किस तरह का ऐप चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सबमिट दिस और अब ये मेरा ऐप बना रहा है, ठीक है? सो बेसिकली ओपाल में क्या होता है कि आपको गूगल के अलग-अलग मॉडल्स का एक्सेस मिलता है। आप उन अलग-अलग मॉडल्स को एक साथ कंबाइन करके पूरा वर्क फ्लो बना सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाया हुआ है ऑन द स्किल हाउस। ये मेरा मास्टर गूगल एआई टूल्स का फुल प्लेलिस्ट है जिसमें गूगल के अलग-अलग टूल्स का डिटेल्ड ट्यूटोरियल है और इसी में आपको गूगल ओपाल का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी जाओ देख लेना, ठीक है? फिलहाल लेट्स गो बैक और देखो ये हमारा फ्लैश कार्ड जनरेटर बन चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट और मैं यहाँ टॉपिक देता हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, लेट्स सबमिट दिस और अब देखो यहाँ पे ये सोच रहा है और यहाँ दिखा भी रहा है कि फिलहाल ये डीप रिसर्च कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद ये फ्लैश कार्ड डिजाइन बनाएगा और फिर ये फ्लैश कार्ड कंटेंट बनाएगा एंड देन हमें एक इंटरैक्टिव फ्लैश कार्ड दे देगा, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन एडवांस्ड एडिटर, तो ओपाल ओपन होगा और यहाँ पे आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो। देखो ये हमारा पूरा कंप्लीट वर्क फ्लो है, ठीक है? अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, आप चाहो तो ये प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बट यस अब आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे लेट्स सी कि आउटपुट कैसा आता है। ओके, ये काफ़ी सही आउटपुट आया है। लेट्स सी कि काम करता है कि नहीं। तो पहला फ्लैश कार्ड है व्हेन डिड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगिन एंड व्हाट वर द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। सो अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आंसर भी आ गया है कि द डिक्लाइन बिगिन इन द अर्ली 18th सेंचुरी आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हाँ, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर सकता हूँ मैं इसके साथ काफ़ी
अच्छा है, राइट? और काफ़ी हद तक इसने ट्राई किया है थीम को अडैप्ट करने का इस टॉपिक से। जैसे कि देखो ये जो फ़ॉन्ट है, वो काफ़ी इंडियन स्टाइल में लग रहा है, फिर जो कलर है सब कुछ काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज और फिर पर्पल जो कि इंडियन फ्लैग में है, राइट? फिर ये व्हाइट भी है। सो यस, काफ़ी अच्छा आउटपुट है, राइट? अब अगर आपको एडिट करना है कुछ भी तो सिंपली ओपाल में जाओ और यहाँ पे जो ये आउटपुट है, ये वाला जो है ना आउटपुट नोड है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे प्रॉम्प्ट में कुछ भी आपको अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। बाकी मैंने अपने गूगल ओपाल ट्यूटोरियल में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थे गूगल जेमिनी के 3 ही नए अपडेट्स जो कि आपने देखा बहुत ही यूज़फुल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये तीनों अपडेट्स आपको गूगल जेमिनी के मोबाइल ऐप्स में भी मिल जाएगा। अब देरी किस बात की? जाओ गूगल जेमिनी पे इन फीचर्स को ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इन तीनों में से किन फीचर्स के बारे में आपको पहले से मालूम था। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच एआई अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।